Hello, dear students. Today we are with new poetry from class ninth English book Kaveri, and its name is Gifts of Grace Honoring Our Vocations with an Anonymous Writer. I hear Bharat celebrating the varied vocations. I hear those of craftsperson, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues. The artisans with lutes, each hailing varied emotions and celebrating dreams, echoing in the streets. The carpenters celebrating, they create anything out of the wood with mathematical precision. The electricians humming, they get ready for work, work with cables and wires to brighten our lives. The boatmen gathering their nets from the shore, sailing and singing while at work, return to tell the tales of life at sea. The shoemakers affirming the quality of their work, for the feet that walk, dance, run, jump, return home. The delicious singing of the cook or the rhythm of designer, mason, each celebrating what belongs to them and to none else. The voice of their vocation is the voice of their identity. I hear Bharat celebrating the varied voices I hear. समरे इस कविता की शुरुआत भारत की आवाज से होती है जो खुशी और उत्सव या जश्न से भरी है। ये आवाज अकेली नहीं है बल्कि अनेक वोकेशंस या डिफरेंट जॉब्स की सामूहिक ध्वनि है। हर व्यक्ति अपने काम का जश्न मना रहा है और ये सब मिलकर एक बड़ा सेलिब्रेशन बन जाता है भारत के लिए। धरती मानो जीवित हो उठती है और ये उन सभी लोगों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। सेकंड स्टैंजा में पोइट ने क्राफ्ट्समैन या कारीगरों के सेलिब्रेशन को एक्सप्लेन किया है जो रंग बिरंगे धागों से कपड़े बुनते हैं। उनका काम केवल कपड़ा बनाना नहीं है बल्कि हर धागे और रंग में वे एक नई कहानियां लिखते हैं। उनके हाथों से निकला हर पैटर्न भारत की विविधता और सुंदरता का प्रतीक है। इसके साथ ही कलाकार अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वीणा, बांसुरी या ल्यूट से गांव शहर की गलियों को संगीत से भर देते हैं। उनकी मधुर ध्वनियां भावनाओं को जगाती हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी आशा, कभी सपनों की उड़ान भरती हैं। इस मधुर संगीत से वातावरण एक जीवन सेलिब्रेशन बन जाता है। एक और खूबसूरत वोकेशन कारपेंटर्स का भी है। कारपेंटर्स भी अपने स्किल्स का जश्न मनाते हैं। वे लकड़ी को अपना कैनवस मानते हैं और गणित की सटीकता या प्रिसाइजनेस से उसे एक नया आकार देते हैं। साधारण लकड़ी उनके हाथों में आकर सुंदर फर्नीचर और उपयोगी वस्तुओं में बदल जाती है। उनका उत्सव शोरगुल वाला नहीं बल्कि शांत और गहरा होता है जो सृजन की संतुष्टि से भरा होता है। इलेक्ट्रिशियंस वो होनहार कलाकार हैं जो सुबह अपने कार्य की तैयारी करते हुए गुनगुनाते हैं और केबल्स एंड वायर का यूज कर घरों और शहरों के अंधेरों को दूर कर वहां रोशनी फैलाते हैं। वे एक ऐसे जादूगर हैं या मजिशियंस हैं जिन्हें अक्सर लोग नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन उनका कार्य अंधेरे को मिटाकर सबके जीवन में उजाला भरना है। बोट्समैन हर रोज सुबह सवेरे समुंदर के किनारे से अपने जाल को इकट्ठा करते हैं और समुद्र की ओर निकल जाते हैं। और जब वो अपना काम करते समय गीत गाते हैं, उनकी धुनें लहरों के ताल के संगीत से मिल जाती है। और जब वे लौटते हैं तो अपने साथ समुद्र की कहानियां भी अपने साथ लाते हैं, शायद तूफानों और शांत लहरों की, और प्रकृति के करीब बिताए उनके जीवन की। शू मेकर्स का वोकेशन भी अत्यंत खूबसूरत है। उन्हें भी अपने स्किल्स पर पूरा विश्वास है। वे ऐसे शूज बनाते हैं जो क्वालिटी वाइज परफेक्ट होते हैं। ये शूज पैरों को लॉन्ग जर्नीज में सपोर्ट करते हैं, खुशी में नाचते हैं, दौड़ने और खेलने में मदद करते हैं और अंत में आराम से घर लौटने का सुख देते हैं।
उनका कार्य शांत होता है लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि ये हर कदम को सहारा देते हैं। वहीं जब कुक स्वादिष्ट पकवान बनाते समय जब गुनगुनाता है तो उसकी आवाज उन टेस्ट या स्वादों की तरह गूंजती है जो वो तैयार करता है। खाना या फूड कुक के हाथों में केवल पेट भरने का जरिया या साधन नहीं रह जाता, बल्कि शरीर और आत्मा, बॉडी एंड सोल को न्यूट्रिशन देने वाला संगीत बन जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर्स अपनी कल्पना या इमेजिनेशन से सुंदरता के पैटर्न्स या डिजाइन बनाते हैं, वहीं मेजन अपनी मेहनत से मजबूती का एक नव निर्माण करता है। दोनों अपने अपने कार्य की लय में आनंद पाते हैं क्योंकि कार्य उनकी एक पहचान है। उनके हाथों और कल्पना से जो कुछ भी जन्म लेता है वो एक सेलिब्रेशन ही तो है। अंत में कवि कहता है कि हर कार्य केवल एक प्रोफेशन या जॉब नहीं होता है, वो उस व्यक्ति की पहचान है। किसी की स्किल्स ही उनकी असली आवाज होती है। और जब अलग अलग कार्य करने वाले लोग अपने अपने आर्ट्स और स्किल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो उनकी आवाजें मिलकर भारत का उत्सव बन जाती हैं और ये भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है। Literary devices used in the poetry are: first, imagery. Examples are woven with colors and myriad hues. This line creates a visual image of fabrics full of colors. Second example, sailing and singing while at work. This line evokes the sound and sight of boatmen at sea. Second example of literary devices, metaphor. Metaphors examples are with wood as their canvas. It compares carpenter's work to painting on a canvas. Second example of metaphor, food becomes music. This line compares cooking to creating melodies. The third literary device used in the poetry is personification. Example is the land itself seems alive, echoing with the pride of its people. The land is described as living and echoing. Second example of personification is their melodies carry emotions, joy, sorrow, hope, and dreams. In this line, music is given the human ability to carry emotions. Fourth literary device used in the poetry is repetition. Examples are I hear Bharat celebrating the varied vocation I hear. In this line, I hear is repeated twice. Next example of repetition is each one celebrating, each hailing, each celebrating. Here, celebrating highlights the joy and repeated twice. The next literary device used in the poetry is alliteration. Example is carpenters celebrating. In the beginning of the words, the C sounds can be heard. Second example is sailing and singing while at work. In this line, S sound can be heard in the beginning of the word. Third example is voice of the vocation. Here in the beginning of the words, V sound is heard. Next literary device we discuss is symbolism. The example is the voice of the vocation is the voice of the identity. Here the work symbolizes personal identity. Next example, bringing light into homes and cities. Here in this line, electrician's light symbolizes progress and hope. With this, we end the poetry session. Thank you and keep learning.